परमात्मा कितना महान, उदार और दिव्य हो सकता है, इसका परिचय उसकी प्रतिकृति उन आत्माओं में देखी जा सकती है जिन्होंने श्रेय पथ का अवलंबन किया और कांटों को तलवों से रौंदते हुए लक्ष्य की ओर शांति, श्रद्धा एवं हिम्मत के साथ बढ़ते चले गए। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ऐसे ही एक संगठक, विचारक, पथ प्रदर्शक, मनीषी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के जीवन के 65वें सोपान का विहंगावलोकन प्रस्तुत है। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए युवाओं का जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि जागरूक युवा ही राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम गृहस्थ जीवन जीते हुए, हम विद्यार्थी जीवन जीते हुए, हम नौकरी करते हुए, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जीते हुए कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं, इसको सिखाने की दिशा परम पूज्य गुरुदेव ने दी। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। हर आदमी, हर परिवार एक गाय को पाल ले, बस हर परिवार एक गाय को गोद ले ले। अगर घर में जगह नहीं है तो कहीं गाय पल रही है, आप उस गाय का खर्चा उठा ले, बस केवल इतना करें। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। गायत्री परिवार अंतर्राष्ट्रीय इसकी संस्थापना परमर्श वेद मूर्ति आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने की थी। इसका संरक्षण माता भगवती देवी ने किया था। उसके पश्चात आप देख रहे हैं धर्मश्री हमारे पंड्या जी को, प्रणव पंड्या जी को, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी तो चाहते तो बहुत बड़ा नर्सिंग होम बन और अस्पताल बन जाता, करोड़ों की इनकम होती। तो अपने भारतीय देश में अपनी परंपरा का रक्षण कराने का काम जिस महापुरुष के द्वारा हुआ है, आचार्य श्रीराम शर्मा जी महाराज, तो उसके जनक और उनकी विरासत का रक्षण डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा हो रहा है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। यहाँ देवत्व के संस्कृति का, देवत्व के गुणों का, देवत्व की खुशबू बिखेरने का काम इस विश्वविद्यालय ने किया है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। यज्ञ का मतलब होता है देना, दान, देव पूजन, संगतिकरण, अपनी व्यक्तित्व की प्रवृत्तियों को जितनी अच्छी हमारी ये है इनको डेवलप करना। तो गायत्री और यज्ञ को जिंदा करके गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति को जिंदा कर दिया, भारतीय संस्कृति को जिंदा करके यहाँ तक पहुँचा दिया। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के। हमारी युवा पीढ़ी जो बैठी है उसको मैं आमंत्रित करता हूँ कि विवेकानंद के दिए गए निर्देशों, उनके बताए गए परामर्शों के अनुसार हम क्या जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, हमें परिवर्तन लाके दिखाना है। वह है दधीचि जिसका जीवन जगहित तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। हम न तो अर्थभेद मानेंगे ऊंचा नीचा पैसे के आधार पर, न हम जाति के आधार पर ऊंचा नीचा मानेंगे, न लड़का लड़की के नाम पे भेद मानेंगे। इन तीनों भेदों से परे हम कैसे अपने आप को ले जा सकते हैं, समता का पर्व। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण,
धर्म शब्द के 3 अर्थ होते हैं, धर्म शब्द के 3 अंग होते हैं, ये कहा जाए। एक होती मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, दूसरा होता है एथिक्स, नीति शास्त्र, जो तीसरा होता है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। संवेदनाओं का विज्ञान अध्यात्म है। संवेदनाओं को जीवन में उतारना, अपने जीवन में उभारना और उसको समाज में परोस देना, पर उसके सेवा का काम करना। सेवा संवेदना के माध्यम से आप अगर जीवन को महान बना सकें तो वह अध्यात्म है। जिसका चरित्र गंगा जल सा है, स्वच्छ विमल पावन उज्ज्वल, जिसके उर से सद्भावों की धारा बहती कल कल छल छल। My guru, he says, give me your, whatever you have got narrow-minded vision, give me your narrow-minded vision, I'll give you a very enlightened world. And that enlightened world will be because of your giving away something. These are the touching words, touching thoughts. These thoughts come from inside. तुम मुझे क्षुद्रता दो, मैं तुम्हें उदारता दूंगा, मैं तुम्हें महानता दूंगा, मैं इस विश्व को महान नया बना दूंगा. This is what my guru said. गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्मस्थली आवलखेड़ा, जिला आगरा में स्थित है। वहां सूर्य मंदिर और ब्रह्म कमल का निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। ओडिशा के कोणार्क के बाद भगवान भास्कर का अद्भुत मंदिर यहां निर्मित हो रहा है। आने वाले दिनों में यह स्थान आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा। भारत के एकमात्र मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे इंजीनियर छात्रों के बीच मानवीय उत्कर्ष एवं तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। Human excellence, the only key to that is lastly, I am coming to the capacity development. You develop, you enhance your capacity. Capacity development is something which is the key to the refinement of the talent. Second is managerial ability. Managerial capability is something which is not innate. It comes by practice. Managerial capability you have to develop. Third is refinement of personality. व्यक्तित्व का परिष्कार. Refine your personality. Whatever you are today, you will become much better. And then leadership skill. Develop your leadership skill to such a level that you ultimately start leading the society. जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है, तम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पनघट कभी न रीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। अपने 66वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कुमायूं के दर्शनीय मुनस्यारी क्षेत्र में साधना स्वावलंबन गायत्री चेतना केंद्र का लोकार्पण किया। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है गायत्री माता की साधना स्वावलंबन केंद्र में। शंकराचार्य का मस्तिष्क, बुद्ध की करुणा, विवेकानंद का लॉजिक, इन तीनों को मिला दिया जाए तो वो तीनों मिला के गुरुदेव के चिंतन बनता है। उस चिंतन को समझने के लिए बहुत वर्ष लगते हैं कि एक्चुअली आसानी समझ में नहीं आता। और गुरुदेव ने जो एक एक चीज़ की समस्या का समाधान दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञ में जीवन बना श्रद्धेय मन भी और तन,
चेतना का यह दिवस अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन। ऊर्ध्व में चिंतन सदा ही प्रेरणा के स्रोत हैं। अग्नि की ज्वाला हृदय में भावना खद्योत हैं। जन्मदिन पर आपको परिजन सदा करते नमन। यज्ञ में जीवन बना श्रद्धेय मन भी और तन। दिव्य हिमालय की छाया में स्थित वह मुंसारी है, हजारों शक्ति में आपको सबसे प्यारी है। मान जब आप देते हैं आपकी प्रभुताई है, आपके व्यक्तित्व में गुरुदेव की गुरुताई है। आज हम सब जो कुछ भी कर पाते हैं सब वो इसीलिए क्योंकि हम सब आपकी परछाई है। रूप चतुर्दशी दीपोत्सव की मंगल बेला आई है। रूप चतुर्दशी दीपोत्सव की मंगल बेला आई है। 65वें इस दिवस पर देते सभी बधाई है।